दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं इस्कीमिया के बारे में। इस्कीमिया क्या होता है, ठीक है। इस्कीमिया उसे कहते हैं, एकदम ठेठ हिंदी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बताऊंगा कि आपको भूलने में भी तकलीफ होगी कि कैसे भूलूं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप तो भूल के तो दिखाइए, ठीक है। इस्कीमिया उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, या पूर्ण रूप से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस्कीमिया होने पर क्या होता है। कम रक्त प्रवाह आमतौर पर आपके हृदय की धमनियां या कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, या कोरोनरी धमनियां में आंशिक या पूर्ण रुकावट का परिणाम होता है, ठीक है। मायोकार्डिया इस्कीमिया, जिसे कार्डिया इस्कीमिया भी कहा जाता है, हृदय की मांसपेशियों की रक्त पंप करने की क्षमता को कम कर देता है। हृदय की किसी एक धमनी में अचानक गंभीर रुकावट के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है, ठीक है। यह इस्कीमिया होने पर क्या होता है, ये हुआ, ठीक है। फिर बात करेंगे कि इस्कीमिया का सबसे आम लक्षण क्या होता है। मान लीजिए हमको इस्कीमिया हो गया, ठीक है, हमारे शरीर में कहीं कहीं ब्लड पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं हो रहा है या रुकावट हो रहा है, ठीक है, तो हमको उसका लक्षण क्या होगा, ठीक है, उसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक, बता दो कि इस्कीमिया का सबसे आम लक्षण है जब वे तो सबसे आम छाती पर दबाव या दर्द होता है, पहला। दूसरा बता दूं, आमतौर पर शरीर के कई भाग बाई ओर होता है, एंजाइना, पेक्टोरियसिस या अन्य संकेत और लक्षण जो आमतौर पर महिलाओं में या वृद्ध लोगों को मधुमेह वाले लोगों द्वारा अधिक अनुभव किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें शामिल गर्दन या जबड़े में दर्द, कंधे या बाहों में दर्द होता है, ठीक है। इसमें हार्ट अटैक की चीज़ चांस होती है, तो जो देखिएगा ये जो लेफ्ट हैंड है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट दर्द होते 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 यहाँ तक आता है, ठीक है। अगर एक दर्द ऐसा होता है, देखिएगा यहाँ से दर्द स्टार्ट हुआ, उसके बाद दर्द स्टार्ट होते 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 यहाँ तक आता है, छाती तक आता है। अगर ऐसा दर्द होता है तो समझिए कि हमें हार्ट डिजीज होने वाली है, तो हम हमें अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, ठीक है। पिछला वीडियो में बताया था कि किसी व्यक्ति की अगर हार्ट में कोई दिक्कत हो या अथी जिसको बोलते हैं कि हार्ट में दिक्कत हो, ठीक है, ठीक है, उसको आप स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाएं, ठीक है। मैं बताया था कि ये नहीं कि स्पेशल जो भी डॉक्टर जो सब मरीज के देख रहा है, कान के देख रहा है उसी के पास देख, गला के देख रहा है उसके पास जाए, गुड़ पैर हाथ टूट गया उसके पास दिखाइए, नहीं, सबके स्पेशल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई भी बीमारी होता है तो स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे आप दिखाएं, ठीक है। नहीं तो आप जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि ये बीमारी हमको हो रहा है, क्या करें, ठीक है, उस सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क में इस्मीकिया हो गया तो क्या करें, क्या गंभीर रूप ले सकता है, ठीक है। तो बता दूं कि सेरेब्रल इस्कीमिया तीव्र मस्तिष्क चोट का एक समान तंत्र है, ठीक, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। जो सेरेब्रल इस्कीमिया एक चिकित्सा आपातकाल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उपचार न किया जाए तो इसका परिणाम मस्तिष्क रोधगलन या वैश्विक हाइपोग्लिसिक इस्कीमिया या एन्सेफेलेक्सिस हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है या अस्थायी विकलांगता हो सकता है, ठीक है, या पैरालिसिस हो सकता है या मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। पैरालिसिस ये चलते बोला जाए कि किसी भी अंग में अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाना, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। मतलब हाथ में अगर अचानक ब्लड सप्लाई रुक गया तो मेरा हाथ जो हैंड होता है वो हाथ पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, चाहे पाँव में चाहे पेट में किसी भी, ठीक है। अगर ब्रेन में होता है तो ब्रेन में भी हो जाता है, ठीक है। अगर हार्ट में होता है तो हार्ट में बचने का चांस नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा अगर हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई अगर रुकता है तो वहाँ पे अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किसी ने पूछा कि क्या इस्कीमिया ठीक हो सकता है। हाँ, इस्कीमिया ठीक हो सकता है, लेकिन जो मैं रूल नियम बताऊंगा उसके हिसाब से चलिएगा तो ठीक होगा, ठीक है। इस्कीमिया प्रतिवर्ती हो सकती है, जिस स्थिति में प्रभावित ऊतक रक्त प्रवाह की बहाली के साथ ठीक हो जाएगा या अपरिवर्तनीय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊतक की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। जिस तरह में इस ऊतक की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे अगर लगातार एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यू अगर एक्सरसाइज करते हैं तो पूर्ण रूप से वह ऊतक ठीक धीरे धीरे होने लगती है, ठीक है। अगर डेड सेल हो जाता है, डेड सेल उसको काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है।
देखा हूँ कि किसी-किसी व्यक्ति में जैसे बोलता है डॉक्टर कि अगर आप 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल भर के आपके हार्ट अटैक के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है? बहुत सारा दवा खा लिए आप, ठीक है? मैं देखा हूँ कि बहुत सारा दवा कराया कहाँ-कहाँ बनारस, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ-जहाँ उसको जो जहाँ तक वो मरीज़ सक्षम हो पाया जाने तक, तो वहाँ तक वो दवा कराता है। अगर उसको बाद में पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं होता है, पेशेंट तो क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से भोर में अगर व्यायाम करता है तो पूर्ण रूप से धीरे-धीरे हार्ट अटैक बीमारी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति में अगर दवा काम नहीं करती है तो अगर कंटिन्यू अगर 1 घंटा जो 4 से 5, 5 से 6 होता है वो व्यायाम करेगा, तो हमको लगता है कि धीरे-धीरे उसको दवा भी छोड़ना ठीक हो जाएगा, ठीक है? कोई मेडिसिन लेना ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? इस्कीमिया कितना गंभीर होता है, ठीक है? इस्कीमिया कितना गंभीर होता है, ठीक है? जानते हैं इसके बारे में। बात करें कि माइकोकार्डियल इस्कीमिया गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिनमें शामिल है दिल का दौरा। यदि कोरोनरी धमनी या आर्टरी जिसको बोलते हैं, धमनी को ही आर्टरी बोलते हैं, ठीक है? पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी से दिल का दौरा पड़ सकता है। क्यों दिल का दौरा पड़ता है? क्योंकि पूर्ण रूप से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने पाता है, ठीक है? जो हृदय की मांसपेशियों में के हिस्से को नष्ट कर देता है, जिससे क्षति गंभीर और कभी-कभी घातक हो सकता है, ठीक है? मैं बताया था कि लव एंड डब, ठीक है? जो सिकुड़ता है उसको लव बोलते हैं, जो उभरता है उसको डब बोलते हैं, ठीक है? मैं बताया था हृदय में साउंड 4 प्रकार के होते हैं, मुझे 2 प्रकार के मुझे मालूम है। 4 प्रकार के लव पहला वाला लव जो सिकुड़ा वो लव हुआ, और जो सिकुड़ के छोड़ा जाता है उसको डब होता है, ठीक है? एक होता है जैसे तीसरा होता है जैसे मृत्यु किसी को होती है ना तब साउंड सुनाई देता है, ठीक है? चौथा होता है जब किसी के हार्ट अटैक होता है ना तब वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है? साउंड मतलब हृदय हार्ट साउंड 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मैं बता दिया। फिर बात करते हैं कि इस्कीमिया हृदय रोग के लक्षण। अगर मान लीजिए हमको इस्कीमिया हो गया तो कौन-कौन से रोग हमको उत्पन्न हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। बता दूँ कि इस्कीमिया हृदय रोग के कारण बता दूँ क्या-क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? बता दूँ कि इस्कीमिया हृदय रोग जैसे जोखिम कारण जिसमें रक्त में धूम्रपान या मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर बढ़ जाता है, ठीक है? स्मोकिंग, डायबिटीज एंड द हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, ठीक है? शामिल है। हाइपर कोलेस्ट्रोलोरिया वाले लोगों में बीमारी विकसित करने में की बहुत अधिक वृद्धि होती है। जब अगर जिसमें बता दूँ कि धूम्रपान जो ज़्यादा करते हैं, मधुमेह के बीमारी से पीड़ित है व्यक्ति और कोलेस्ट्रॉल की स्तर बार-बार बढ़ता हो, तो उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है जो ब्लड सब धमनियाँ में क्या होता है कि रुकावट पैदा करने लगता है, ठीक है? इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारा कारण है। अब बता दो कि इस कह रहा है कि अरे किसी पूछा कि इसमें कि क्या होता है? अरे भैया सही कि किसी भाग में ऊतक में रक्त आपूर्ति कमी होना और उसके कारण कोशिकाओं में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाना, ठीक है? अस्थायी रक्ता या इस्मीकिया कहला जाता है, ठीक है? अब बता दें कि इस्मीकिया हृदय रोग के कारण क्या है, ठीक है? तो मैं बताया था कि मधुमेह होना या रक्त में धूम्रपान करना जिससे कोलेस्ट्रॉल उच्च स्तर पर बढ़ जाता है, इससे हो सकता है, ठीक है? ठीक ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है? कोई भी मैं वीडियो आपको बनाऊँ तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।